जैसे बीजेपी की अगर एमपी में चली गई हैं तो क्या इसका मतलब यूपी में जो सीटें गई हैं वो इसी तरीके से गई होंगी, कैच की गई होंगी? भाई यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब समाजवादी भी चोरी किया होगा। 35-37 जो सीटें आई इन लोगों ने भी चोरी किया। जैसे राहुल गांधी बकलोल है, राहुल गांधी के चेले भी वैसे ही बकलोल है। इन्हें सामान्य ज्ञान का पता नहीं है, जनरल नॉलेज का पता नहीं है, पॉलिटिकल ज्ञान का पता नहीं है। बस इन्हें एक ही रट लगा रखी थी, ईवीएम है क्या? ईवीएम की सुरक्षा केवल यूपी में क्यों हो पाई? अगर एमपी में भी हो जाती 29 की 29 सीटें विपक्ष को चली जाती, हिमाचल में हो जाती तो सारी सीटें विपक्ष को चली जाती, उत्तराखंड में हो जाती, दिल्ली केजरीवाल जी का तो गढ़ था, केजरीवाल जी क्यों ईवीएम सुरक्षित नहीं रख पाए? सारी सीटें सीधी सीधी चली जाती। जहां भी राम का पैर पड़ा वहां से भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये राम जी का आशीर्वाद ही तो है कि 10 साल की सत्ता के बाद तुम लोग मोदी को हिला नहीं पाए। अगर मोदी जी आज सत्ता में नहीं होते तो ये यहाँ नहीं होते, ये दीवार पे लटके होते और इनके फोटो के ऊपर माला होता। विपक्षियों का रोना बंद हुआ कि नहीं हुआ? ईवीएम सही काम करी कि नहीं करी? ईडी सही काम की कि नहीं की? सीबीआई अब सही काम करेगी कि नहीं करेगी? इनका रोना कब बंद होगा? क्या नाम है सर? मेरा नाम कुलदीप यादव है, जौनपुर लोकसभा मल्हनी 73। अच्छा। बक्सा थाना भटपुरवा गांव का मूल निवासी है और इंडिया अलायंस कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अच्छा, आपने पूरा डिटेल्स दे दिया। क्या लगता है महागठबंधन का जब बढ़त हुआ है तब इतना मतलब मनोबल बढ़ा है नहीं। कि पहले भी ऐसे ही डिटेल्स? मैं आज पहलवान के आंदोलन से मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फैन था, उनकी विचारों का, लेकिन जब मैंने पहलवानों के आंदोलन में आया, किसानों का देखा, तब से मैंने इनका जो देश की आवाज़ थी उस देश की आवाज़ को बनने का काम किया और इस नफरत भरी सरकार के सामने चट्टान बनकर खड़ा होने का काम। नफरत भरी सरकार आप कह रहे हैं, फिर भी तो उनके पास बहुमत है, एनडीए के पास बहुमत है, सरकार बनाने जा रही है। मेरी बात सुनी लीजिए, बहुमत आपने 82,55,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड, ठीक है, और एक आपके चैनल पे और खुलासा करना चाहता हूँ, एक किसी भी सांसद से आप पूछ लीजिएगा, सांसद से पूछिएगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति सांसद में बोलता है, 3 साल का पैसा कोरोना काल में जब हमारा देश महामारी को जूझ रहा था, 3 साल का पैसा, 542 सांसदों का पैसा और 543 हवा तो मोदी जी खुद हो गए, 542 सांसदों का पैसा 3 साल का प्रधानमंत्री लेने के बावजूद भी हमारे देश को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। हमारे सब देश भारत के नहीं, आपने कहा कि देश को सुरक्षा नहीं मतलब कहाँ नहीं दे पाए? लाशें बह गई नदियों में, लाश जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम का नाम लेकर वोट मांग रही थी और फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रही थी, जनता को आपस में लड़ा रही थी। आपको मौका दिया था देश की जनता जनार्दन ने, 10 साल में आप विकास करने का काम किए होते, आप कांग्रेस के इतिहास ना गिनाए होते, ठीक है, आप इतिहास पर जवाब लेते हैं। ठीक कांग्रेस की तरह इन्होंने आरोप मरने का काम किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये आज जीवित खड़े हैं, नहीं तो साहब ये यहाँ नहीं होते, ये दीवार पे होते और इनकी फोटो के ऊपर एक माला होता। अगर मोदी जी आज केंद्र में नहीं होते, अगर मोदी जी आज सत्ता में नहीं होते तो ये यहाँ नहीं होते, ये दीवार पे लटके होते और इनके फोटो के ऊपर माला होता। और सुनो कोरोना का तुमने बहाना बनाया, 542 सांसद, अरे भैया वैक्सीन लगाने का काम मोदी ने किया मुफ्त में। अरे भैया देश को गरीबी से बाहर निकालने का काम उसी मोदी ने किया। आज तुम भी शौचालय के लिए डब्बा लेकर नहीं जाते होगे। एक मिनट क्या बोले? 95% युवा बेरोजगार और रोजगार नहीं उनके पास, भूखमरी इतनी है कि आप देख लीजिए, ठीक है, और जो देश के अन्नदाता हैं जब उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो आज देश की जनता जनार्दन ने प्रभु श्री राम का झूठ का नाम लेके प्रचार करते थे ना, जहां भी राम का पैर पड़ा वहां से भारतीय जनता पार्टी हारी है, भारतीय जनता पार्टी हारी
करी है। ये राम जी का आशीर्वाद ही तो है कि 10 साल की सत्ता के बाद तुम लोग मोदी को हिला नहीं पाए। 10 साल की सत्ता के बाद पूरे देश में एक परिवारों ने गठबंधन किया, भ्रष्टाचारियों ने गठबंधन किया। अयोध्या फैजाबाद मंडल क्षेत्र के 5 सीट बीजेपी हार चुकी है अयोध्या क्षेत्र के, जो वहाँ के इर्द गिर्द रहे हैं। जब इतना सब कुछ किया तो 5 सीट कैसे हार गए? स्वीकार करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं देंगे, हम ईवीएम को गाली नहीं देंगे। जनादेश का सम्मान किया, जनादेश ने जितना आशीर्वाद दिया है हमने उस आशीर्वाद को सर माथे लिया है। लेकिन ये लोग याद कीजिए, अमेठी जब भागे थे तो अभी तक पप्पू भैया जा नहीं पाए। आज हम अयोध्या में खड़े, अमेठी में खड़े बोलते हैं भाई से एक सब नहीं भाई साहब, हम मोदी जी बोलते हैं और हमारे जननायक को क्या बोलते हैं? नफरतें भरते हैं और जब हार जाते हैं, जब 95% बेरोजगारी की बात करी। अरे साहब, आपको 99 सीट के साथ खत्म करने का काम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विपक्षियों का रोना बंद हुआ कि नहीं हुआ, ईवीएम सही काम करी कि नहीं करी, ईडी सही काम की कि नहीं की, सीबीआई अब सही काम करेगी कि नहीं करेगी, इनका रोना कब बंद होगा? भाई इनको 100 सीटें मिल गई तो तुरंत अब इनके नाम से ईवीएम का नाम सुना आपने? किसी भी विपक्षी नेता ने ईवीएम का नाम लिखाओ, ईडी का नाम लिखाओ, सीबीआई का नाम लिखाओ, सारे नाम गोल हो गए। कल तक अब यार चुनाव हार जाते, 20 सीट आती कांग्रेस की तो आ जाते ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। भाई क्या उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी ने ईवीएम गड़बड़ करी? चोरी किया है, समाजवादियों ने चोरी की है। फोकस कीजिए। मुगरा बादशाहपुर मछली शहर से ट्रक भर के ईवीएम जौनपुर ले जाया जा रहा था, खाली ईवीएम। जब वहां पे 25 तारीख को वोटिंग हुआ, भरी ईवीएम सुरक्षा के तौर पे रख दिया गया था और वहां खाली ईवीएम क्यों ले जाया जा रहा था? घपला करने के लिए ना। लेकिन इंडिया गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के इस नफरत को जानते थे, इस चोरी को जानते थे। जिन्होंने मतदान किया था वो लाठी लेकर बैठे थे और ईवीएम की सुरक्षा इस बार कर लिए, नहीं तो इस बार सुरक्षा हुआ। ईवीएम की सुरक्षा केवल यूपी में क्यों हो पाई? अगर एमपी में भी हो जाती 29 की 29 सीटें विपक्ष को चली जाती, हिमाचल में हो जाती तो सारी सीटें विपक्ष को चली जाती, उत्तराखंड में हो जाती, दिल्ली केजरीवाल जी का तो गढ़ था, केजरीवाल जी क्यों ईवीएम सुरक्षित नहीं रख पाए? सारी सीटें सीधी चली जाती, क्यों यूपी में अकेली? अरे आप ईवीएम सुरक्षित केवल यूपी में क्यों कर पाए? दिल्ली के ऊपर बम गिरेगा किसका? महंगाई का। अरे यार सुनो, जैसे राहुल गांधी बकलोल है, राहुल गांधी के चेले भी वैसे ही बकलोल है। इन्हें सामान्य ज्ञान का पता नहीं है, जनरल नॉलेज का पता नहीं है, पॉलिटिकल ज्ञान का पता नहीं है, बस इनने एक ही रट लगा रखी थी ईवीएम है क्या? ईवीएम खराब है। लेकिन जैसे ही विपक्ष मजबूत, मैं टीचर हूँ, मैं चुनाव कराती हूँ, कभी कुछ नहीं। ईवीएम कैसे चोर है ये बताइए, आप कैसे चोर है? कैसे? सबूत के साथ बोलूंगा। ट्रक भर के मछली शहर से ट्रक भर के 2 ड्राइवर जौनपुर में पकड़े गए थे। बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया अलायंस के और लक्की यादव मलनी के और इंडिया के सपोर्टर ने ईवीएम ही बदलने की वहाँ पे गवर्नमेंट का संवैधानिक अधिकारी डीएम साहब, उसमें भी तो बूथ कैप्चरिंग होती है, बैलेट पेपर से भी तो बूथ कैप्चरिंग होती थी। ये बूथ कैप्चरिंग ही एक तरह की से है। जैसे बता रहे ईवीएम बदल दिए जाते हैं, ईवीएम कहाँ बदल दिए जाते हैं? हर काम में, निर्वाचन के हर काम में बहुत ज्यादा शुचिता बढ़ती जाती है और सख्ती बढ़ती जाती है। अगर कोई हम लोग अगर ड्यूटी पर ना जाएं तो सीधे FIR हो जाती है और इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते भाई? नेता हर किसी को बनना है तो हर नेता अलर्ट रहेगा, तो फिर ये कैसे? आप ये बात हम वो तो कह रहे हैं इतना सतर्क रहता है निर्वाचन आयोग कि इन सब चीज़ों की कोई संभावना ही नहीं होती है। सिर्फ जो है नेता राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगाते हैं। सोशल मीडिया पे कौन गुलाम था? वो चुनाव आयोग किसका गुलाम था? गवर्नमेंट का। क्या डाटा है आपके पास? कोई आधार? कोई डाटा नहीं, हमारा डाटा हमारी जमान है। ऐसे ही बोल जनता जनार्दन है। जनता के ही लोग, सुनना पड़ेगा, ये देश की लोकतंत्र की जनता है। जनता के लोग ही सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी तो जनता के ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि सारे बीजेपी वाले। कैसे नहीं होती है? कैसे नहीं? कुछ गुलाम नहीं होती है। गुलाम होती है।
25,000 की गुलाम होती है, उसको जो सत्ता पे बैठा रहेगा जो बोलेगा वो करेंगे। ये जनता जनार्दन सरकार के गुलाम नहीं हो। अरे चोरों को चोर नजर आते हैं, दिक्कत ये चोर है जो ईविंग पे वो लगा रहे आरोप, जबकि कि ईविंग बिल्कुल खाली थी, अब वो एक्स्ट्रा मशीन थी। मैंने भी न्यूज़ देखी थी, मैंने देखी चोरी होती है जो अगर वोट चोरी करने का, ईविंग चोरी करने का, तो जो जिसमें वोट जाते हैं ना वो पेटी गायब करना, पर्ची थोड़ी नहीं एमपी में 25 ले गए, वहाँ भी स्वीप हुआ है 29 सीटें ले गए, 25 नहीं 29, वहाँ नहीं 29 सीट जो है बीजेपी में कैसे अच्छे अपने से ले गए, कहीं कमला आगे चला, सब आगे चल रहे, वहाँ भी हो गया, दिल्ली में हो गया यार। यूपी में क्या जो सीटें गई हैं वो ऐसे ही गई हैं जैसे बता रहे हैं भाई। जैसे बीजेपी की अगर एमपी में चली गई हैं तो क्या इसका मतलब यूपी में जो सीटें गई हैं वो इसी तरीके से गई होंगी, कैच की गई होंगी भाई, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब समाजवादी भी चोरी किया होगा, 35-37 जो सीटें आई इन लोगों ने भी चोरी बता तो रहा हूं, क्या बुलडोजर में पावर खत्म हो गया? अतीक को गोली मार देते हैं, ठीक है, मुख्तार को गोली मार देते हैं, तो वहाँ तो संविधान का कोई नहीं। अब ये बता रहे हैं कि क्या सपा वालों ने किया था? अरे ये जवाब थोड़ी, लोकतंत्र आपके हाथ में, राजा आप है, ठीक है। हमने तो राजा के सामने लाठी रखी थी, देश की जनता बैठी थी। अब लोकतंत्र सुरक्षित हो गया, मानते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ना पहले खतरे में था ना अब खतरे में, ठीक है। लोकतंत्र अभी भी सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित था, ये भ्रम फैलाया था।